सामान्यतः ये देखा गया है कि अधिकतर लोग सुबह मॉर्निंग में उठते हैं और उठने के बाद में स्टूल पास करते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों की आजकल ये शिकायत है कि उनको हफ्ते में 2 या 3 बार भी स्टूल बहुत मुश्किल से आता है। यदि हफ्ते में स्टूल 3 बार से कम आता है तो उन्हें पेट में भारीपन लगने लगता है, लैट्रिन सूख जाती है, शरीर में कमजोरी सी लगती है, व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ जाता है और सिर में दर्द रहने लगता है और चक्कर की शिकायत होती है। तो दोस्तों, यदि किसी भी व्यक्ति को हफ्ते में स्टूल पास करने में लगभग 2 या 3 दिन का समय लगता है, या हफ्ते में केवल 2 बार ही स्टूल पास कर पाते हैं या इससे भी कम कर पाते हैं, तो उन्हें कब्ज की शिकायत होती है, जिसे मेडिकल लाइन में कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। दोस्तों, मैं ड्रगिस्ट रियाजुल हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द हेल्थ नॉलेज। और इस चैनल पर हम उन हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं जो हर घर में देखने को सामान्यतः मिल जाती हैं। तो आइए बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के कारणों की, यानी कि हमारे पेट में कब्ज किस प्रकार से होती है, क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं। सबसे मुख्य कारण होता है पानी का कम पीना। अधिकतर लोग पानी कम पीते हैं, तो उन लोगों में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत अधिकतर पाई जाती है। या कम फाइबर युक्त खाने का खाना, जैसे कि मैदा से बने हुए प्रोडक्ट और जंक फूड का अधिक सेवन करने से भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। नियमित व्यायाम की कमी या लंबे समय तक बैठकर काम करने से भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। या लंबे समय तक टॉयलेट रोकने की आदत हो, नींद की कमी हो, या डिप्रेशन या स्ट्रेस होने पर भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। और अधिकतर जो देखा जाता है, कुछ ऐसी दवाइयां हैं, जैसे दिल से संबंधित बीमारियों के लिए कुछ दवाइयां ऐसी चलती हैं जिनसे लैट्रिन सूख जाती है, या कुछ दर्द निवारक दवाइयां होती हैं, या खून बढ़ाने वाली जो दवाइयां होती हैं उनके कारण भी लैट्रिन सख्त हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। और साथ ही साथ बढ़ती उम्र के साथ भी आंतें कमजोर होने लगती हैं, और जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन की शिकायत देखने को मिलती है। आधुनिक जीवन में आइए देखते हैं इसके क्या इलाज होते हैं। तो सबसे पहले हम जांच के बारे में बात कर लें। कॉन्स्टिपेशन यदि आपको है और आप यदि किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अधिकतर किसी प्रकार की जांच की जरूरत नहीं होती है, और मौखिकली ही डॉक्टर से ये आपसे कुछ सवाल पूछकर ये क्लियर कर देता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है। तो आधुनिक युग में एलोपैथिक चिकित्सा के रूप में हम इसबगोल, लैक्टोलूज या डल्कोलैक्स जैसी दवाइयां, यदि काम न चले तो कुछ सपोजिटरी भी आती हैं आजकल मार्केट में, या एनीमे का यूज करके हम कॉन्स्टिपेशन की शिकायत को कम कर सकते हैं। लेकिन यदि समस्या लंबे समय तक है तो आप इन एलोपैथिक दवाइयों को खुद से ना लें, बल्कि डॉक्टर के सुपरविजन में ही आप एलोपैथिक दवाई का यूज कर सकते हैं। यदि आप इसकी ओवरडोज लेते हैं या आप इसको लंबे समय तक लेते हैं, तो दवाइयों की डिपेंडेंसी जो होती है हमारे शरीर की, वो बढ़ जाती है, और फिर ये दवाइयां जो हैं धीरे धीरे काम छोड़ देती हैं, या आपको फिर लाइफ टाइम ही इन दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि किसी भी बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयों को घर पर यूज ना करें। ये बिल्कुल सत्य है कि इस तरह, यानी कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के इलाज के लिए दवाइयां लंबे समय तक खाई जाती हैं। तो लंबे समय तक अगर हम चाहें तो कुछ होम रेमेडीज भी होती हैं जिनको अपनाकर हम बहुत हद तक कॉन्स्टिपेशन की शिकायत को कम कर सकते हैं। जैसे कि त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण रात को सोते समय गुनगुने पानी से 1 चम्मच लेने पर कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम हो जाती है। इसबगोल की भूसी, ये बहुत ही अच्छा फाइबर युक्त प्रोडक्ट है, और इसबगोल की भूसी सुबह शाम दही के साथ लेने पर, या रात को सोते समय दूध या गुनगुने पानी में 1 चम्मच लेने पर कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम हो जाती है। एक बहुत ही असरदार और सामान्य सा मिलने वाला फार्मूला होता है जिसको हम कैस्टर ऑयल बोलते हैं, और ग्रामीण भाषा में इसको अरंडी का तेल भी कहते हैं। ये बहुत ही आसानी से बाजार में मिल जाता है। 10 से 15 ml कैस्टर ऑयल दूध में डाल के लेने पर भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम हो जाती है। एक और होम रेमेडीज होती है, अलसी के बीज पीस कर रख लें, उसका पाउडर बना लें, रात को पानी में 1 चम्मच भिगो कर रखें, उसमें गुनगुना पानी और नींबू डालकर सुबह बासी मुंह पिएं, जिससे कि बहुत हद तक फायदा देखने को मिलता है। और यदि इमरजेंसी सिचुएशन है और आपको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, तो आप एक आसान सा तरीका आप इजाद कर सकते हैं। 1 गिलास दूध में 1 चम्मच घी डालकर रात को सोते समय पी लें, तो आप सुबह में ही पूरी तरीके से फ्रेश हो जाएंगे।
कुछ हम अपने दैनिक जीवन में भी बदलाव करके कॉन्स्टिपेशन की समस्या को कम कर सकते हैं। खाने में फाइबर्स बढ़ाएं, यानी कि साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की कोशिश करें। कुछ ऐसे फल भी होते हैं जैसे कि पपीता है, अंजीर है या अमरूद है, जिनके नियमित लेने से भी, इनमें भी काफी हद तक फाइबर्स होते हैं और जिनके लेने से भी अधिकतर कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम हो जाती है। साथ ही साथ नियमित व्यायाम करें। रोजाना सुबह में टॉयलेट जाने की आदत डालें, पानी अधिक पिएं, नींद पूरी लें और तनाव कम करें, जिसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम हो सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।